ના થાય તો એ બી વાંધો નહીં એક વખત. અને આમ કરી દો, સહેજ આમ કરો, આમ કરો, આમ સહેજ એંગલ કરો, લાઈટ બસ. अपनी भलाई चाहने वाले का वचन जब मनुष्य नहीं सुनता है तो समझना चाहिए कि उसकी मौत उसके सिर पर आ गई है। तो अब दशरथ और राम बुरे हो गए और मंथरा अच्छी हो गई। रानी को अपना दुख नहीं दिखता है, जैसे बलि के लिए कोई पशु ले जाया जा रहा है और जब वह हरी हरी घास खाने लग जाए तो उसको पता नहीं है कि हम बलि के लिए ले जा रहे हैं। सुनने में बात बड़ी मृदुल है, लेकिन अंत में इसका परिणाम बहुत बुरा है। यह मंथरा मानी शहद में जहर घोलकर पिला रही है। मंथरा ने कहा, स्वामिनी, अब स्वामिनी बारंबार कहती है वो, आपको याद है कि नहीं, आपने मुझे यह कथा सुनाई थी कि आपने राजा से 2 वरदान लिया था और वह उनके पास थाती रखती थी, मार से गुजराती में जैसे बोलते थापन रखती थी, अमानत उनके पास रखती थी, अभी लिया नहीं था वरदान। तो एक बार दंडकारण्य में कोई युद्ध हो रहा था, उसमें राजा दशरथ जी इंद्र की मदद करने के लिए गए थे। तब जब बेहोश हो गए तो कैकेयी ने रथ को बचा लिया और राजा की रक्षा की। तो राजा ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा सो वर मांगो। तो उसने 2 वर लिया और कहा कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। तो बोली कि आज वही, मंथरा बता रही है, मंथरा याद करा रही है कि आज वही वरदान तुम मांग लो और अपनी छाती ठंडी करो। और वे 2 वर क्या हो कि बोले, भरत जी के लिए राज्य मांग लो। तो भरत जी का राज्य होने से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, राम राज्य नहीं, वही तो भरत राज्य है और भरत जी राज्य चाहते ही नहीं थे, तो वे राज्य स्वीकार करते ही नहीं। परंतु यह जो दूसरा वर था कि राम को वनवास दे दो, वह वर दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए था, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए था। इसमें बड़ा दुर्भाव था। तो इस तरह सूत को राज्य दो, माने अपने पुत्र को राज्य दो और राम को वनवास दो, और सब सौतों को इस समय जो उल्लास हो रहा है, सुमित्रा जी को, कौशल्या जी को खुशी हो रही है, उसको ही खुशी को हर लो, माने उसको दुख दे दो। और यह बात तब करना जब भूपति राम शपथ जब कराई, क्योंकि राजा जब राम की शपथ खाएंगे तब फिर उससे ये बात नहीं टलेगी। मतलब वो भी बताती है कि जब दशरथ राजा राम की शपथ खाकर पूछेंगे कि क्या चाहिए तब बताना, ऐसा भी बता रही वो। तो इसलिए खूब सौगंध खिला लेना और तब कहना। तो और आज की रात अगर बीत गई तो फिर तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था। तो इसलिए तुम हृदय से हमारी बात को प्यारी मान लेना और उसको करना। अब यह पातकी नहीं है, पापी है, जो राम का विरोधी है वो धर्म का भी विरोधी है, तो शास्त्र का भी विरोधी है, गुरु का भी विरोधी है, तो उसी को पातकी बोलते हैं। पातकी और किसका नाम है? पातक उसको कहते हैं जो पतन की ओर ले जाए। तो यह है पातकिनी। सो उसने बड़ी भारी चोट की और बोली कि जाओ, अब तुम कोप भवन में चली जाओ। राजाओं की यहाँ पहले यह व्यवस्था रहती थी कि जिसको क्रोध आवे वह कोप भवन में चला जाए, क्योंकि आदमी क्रोध आने पर अंधा हो जाता है। वह किसी को गाली दे दे, किसी को मार दे, किसी का बुरा कर दे। तो क्रोध आने पर यदि घंटे 2 घंटे के लिए वो जाकर एकांत में शांति से बैठे तो फिर भगवान उसको सद्बुद्धि दे सकते हैं, तो फिर वो क्रोध चला जा सकता है। इसीलिए राजाओं के पास तो बड़ी शक्ति होती है और क्रोध रानी के पास बड़ी ताकत होती है। क्रोध आवे और तुरंत किसी का अनिष्ट कर दे, नहीं, ऐसे लोगों को भवन में भेज देना चाहिए। तो एक बड़े आदमी ने घर में देखा, एक बड़े आदमी के घर में कोप भवन बना हुआ देखा है अभी। उसकी दूसरी तीसरी श्रीमती जी थी, तो जब उनको गुस्सा आता था तो जाकर वो कोप भवन में बैठ जाती थी। तो ये डॉक्टर बुलवा लेते थे कि जाओ जरा देखो श्रीमती जी की तबीयत आज खराब है, क्योंकि वो कोप भवन में है। तब उस मंत्रा ने कहा कि तुम कोप भवन में जाओ और सजग होकर अपना सब काम अच्छे से संवारना और सहसा जनिपति हाओ। एकाएक विश्वास मत करना, सहसा प्रत्यय मत करना, प्रतीति मत करना। प्रतीति माने विश्वास। जो प्रतीति शब्द है वह भोजपुरी भाषा में अवधि में पतियाना बोला जाता है। पतियाना माने विश्वास।
कुबारी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसी अगारा, तो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरी आली, बहुविधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी, विपति बीजु बरसारी तुचेरी, भूई भई कुमति कई कई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो उदल दुख फल परिणामा, कोप समाजु साधि सबु सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जानन कोई, प्रमोदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रवेशहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रियता बदल गई कैकेयी की, नीच का संग हो गया। यह नीच का संग बड़ा अनिष्ट का हेतु है। तो संग हमेशा करो तो ऊंचे लोगों का करो, मतलब अच्छी बुद्धि वाले का करो, अच्छे सद्गुणों वालों का करो। जहां तक हो सके संग अपने से बड़ों का करना चाहिए, अपने से छोटों का संग नहीं करना चाहिए। जो छोटे का संग करेगा सो नीचे गिरेगा, और जो बड़े का संग करेगा सो ऊपर उठेगा, ऊपर जाएगा। तो अब कुसंग में पड़ गई कैकेयी। दशरथ अपने पति है, राम पुत्र है, कौशल्या बहन है, वे प्राण प्रिय अब नहीं रहे। अब प्राण प्रिय कौन है? यही मंथरा, और बार बार उसकी बुद्धि का बखान करती है। यह कितनी समझदार है, उतना समझदार तो दुनिया में और कोई नहीं है। क्या दुर्बुद्धि आ गई है इनमें कैकेयी में कि इसकी बुद्धि बड़ी है, प्राण प्रिय है, हितु है, कुबड़ी हमसे बहुत प्रेम करती है, हमारी भलाई चाहती है, इसके समान हित मेरा कोई नहीं चाहता है, संसार में भी मेरा कोई और हितैषी है ही नहीं। फिर से बोली, अरे तूने तो मेरी रक्षा कर ली, मैं तो बही जा रही थी, तू सहारा बन गई, तिनके को सहारा मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, बड़ा पाप भारी सहारा मिल गया। मंथरा को प्राण प्रिय मानना, उसकी बुद्धि को बड़ी मानना, सबसे बड़ा उसको अपना सुहृद मानना, और फिर बोले आधार आश्रय भी वही है। तो ये चार बातें जो है वो उल्टी बुद्धि के लक्षण है। छोटे का जो आश्रय लेगा वह डूबेगा ही। छोटा मतलब कुमति वाला। आश्रय तो बड़े का लिया जाता है। तो यदि विधाता ने, ब्रह्मा ने हमारा मनोरथ पूर्ण कर दिया तो यह अब आली हो गई है। आली माने सखी हो गई है। पहले वो सेविका थी, दासी थी, अब वो आली हो गई है, चेरी से आली बन गई। मेरी सखी, अब मैं तुम्हें चख पुत्री बना के रखूंगी। चख पुत्री माने, चख माने चक्षु और पुत्री माने तारा, तो मैं तुमको आंखों का तारा बना के रखूंगी। अब इस तरह चेरी को आदर देती है वो। चेरी माने दासी को आदर देती है। यह अपूज्य की पूजा और पूज्य का अनादर मनुष्य का सत्यानाश करने के लिए होता है। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसका तो अनादर कर दे, और जो अपूज्य है उसकी पूजा करे तो उसका सत्यानाश बहुत शीघ्र होता है। अब तो दासी को आदर देने लगी। चेरी को हुक्म देना चाहिए कि आदर देना चाहिए, और कोप भर में फिर कैकेयी जी चली गई। अब क्या हुआ कि विपत्ति का बीज तो बो दिया उसने, तो बोने के बाद सींचा किसने? बीज बोते तो सींचना पड़ता है, तो सींचा किसने? यह मंथरा वर्षा ऋतु बन गई, और कैकेयी की जो कुमुति है वह खेत बन गई। कपट के जल को प्राप्त करके, कपट के जल से उसने सींचा मंथरा ने, तो वो प्राप्त करके अंकुर जमा उसमें, और अंकुर के बाद जो दो पत्ते जैसे निकलते हैं वैसे जो दोनों वर है वो माने भरत को राज्य मिले और राम को वनवास मिले। तो ये दोनों दल है, उसके पत्ते हैं, और उसका परिणाम क्या है कि दुख रूपी फल ही उसका परिणाम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह क्रोध का सब समाज सजा करके चल सो गई। समाज माने सामग्री, वो जो क्रोध के लिए जो सामग्री होती है कि थोड़े बिखरे हुए बाल होते हैं, आभूषण निकाल देते हैं, ऐसा वैसा, तो वो फिर सो गए। राज कर रही थी, दशरथ राजा उनके अधीन थे, सब बातें मानते थे। लेकिन देखो नीच संग का परिणाम क्या हुआ कि महारानी थी, उसको जितना प्यार दशरथ करते थे उतना और किसी को नहीं करते थे,
और राम भी उसको बहुत मानते थे। चारों भाई भरत, राम, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, चारों भाई बहुत मानते थे। वो स्वामी नहीं थी पूरे राज्य की, लेकिन अपनी कुमति से वह बेचारी बन गई। अब राजा के नगर में कोलाहल हो रहा है। इस कुचाली का तो किसी को पता नहीं चला कि महल में चुपके चुपके क्या होता रहता है। बाहर के लोग को क्या पता चलता है, कोई नहीं जानता है। सब गांव के नगर के नर नारी बड़े प्रमोदित थे, आनंदित थे, उत्साहित थे और सुमंगल आचार से सजा रहे थे। एक घुसे और एक निकले, एक दरबार में आए, एक जाए। राजा के दरबार में बड़ी भारी भीड़ लगी थी, क्योंकि वो राज्याभिषेक होने वाला था राम जी का। बाल सखा सुनहि हर्षाहि, मिली 10 5 राम पहि जाहि। प्रभु आदर है प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस परु राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। जेहि जो निकरम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देउ यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निभाहु। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कै कै सूतार दय अति दाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। सांझ समय सानंद नृपु, गयौ कै कै गेहू। गवन निठुरता निकट किय, जनु धेरी देह सनेहु। सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र के जो बाल सखा है, जिनके साथ रामचंद्र जी खेलते थे, वे सुन करके हृदय में हर्षित हो रहे हैं और 10-10, 5-5 सखा मिलकर झुंड बना करके रामचंद्र जी के पास आते हैं और उनको प्रेम से पहचान कर, उनके प्रेम को पहचान कर रामचंद्र जी भी उनका आदर करते हैं। यह नहीं कि अब हम राजा हैं और ये छोटे हैं, बड़ा आदर करते हैं और उनसे कुशल क्षेम भी पूछते हैं और बड़ी मधुर वाणी से बात करते हैं। फिर अपने प्यारे रामचंद्र जी की अनुमति पाकर वे अपने अपने घर लौट जाते हैं और परस्पर राम जी की बड़ाई करते हैं। रघुवीर के समान संसार में और कौन है जो शील और स्नेह को निभावे। छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति अपना शीलवान और इतना स्नेहवान होना और एक दिन शील दिखा देना और स्नेह कर लेना, यह कठिन नहीं है, लेकिन उसको निभाना बड़ा कठिन है। तो ये रामचंद्र उसको निभाते हैं। इसी से ये पूर्ववासी बालक कहते हैं, हम अपने अपने कर्म के अनुसार जिस जिस योनि में भटके, माने हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको चाहिए रामचंद्र स्वामी और हम बने इनके सेवक। तो हमको मोक्ष की इच्छा नहीं है, हमारा अज्ञान बना रहे, हमारा बंधन बना रहे, हम संसार में भटकते रहे, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। कर्म के अनुसार जिस जिस योनि में जाए, ऐसे प्रहलाद का भी वचन है विष्णु पुराण में, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्, तेषु तेषु अच्युता भक्ति, अच्युतेस्तु सदा स्वयि। हम हजारों योनि में जहाँ तहाँ जाए, लेकिन वहाँ वहाँ आपके चरणों के प्रति हे अच्युत, हमारी भक्ति अच्युत बनी रहे, माने च्युत न हो। तुम अच्युत और हमारी भक्ति भी अच्युत, वह कभी चूक न हो जाए हमारे दिल से, तुम्हारे प्रति हमारी भक्ति बनी रहे। सो हम सेवक हो और ये सीतापति रामचंद्र हमारे स्वामी हो। ईश्वर से हम यही वर मांगते हैं कि इसी नाते का हमेशा निर्वाह हो। वे तो निर्वाह करते ही है, राम जी तो निर्वाह करते ही है हमारी बात का, लेकिन हमारी ओर से भी निर्वाह हो जाए, यह हम ईश्वर से मांगते हैं। ऐसा अभिलाष नगर में सेवक को है, सबको है, ऐसी इच्छा सबको है। रामचंद्र इतना बड़ा उत्साह है नगर में और कई कई के हृदय में बड़ी जलन है, बड़ा दाह है। यह दाह कहाँ से आया? इनके हृदय में जो दाह है उसको अर्थांतर न्याय से पृष्ठ करते हैं। क्या कि ऐसा कौन है दुनिया में जो कुसंगता पाकर नष्ट न हो जाए, माने कुसंग के संग करोगे तो नष्ट हो ही जाओगे। तो कुसंग आदमी को नष्ट करता है। जो नीच की बुद्धि से काम करता है, उसकी बुद्धि से काम नहीं करता है, उसमें फिर कोई चतुराई रहती नहीं है, अपनी बुद्धि चली ही जाती है। अब तो गांव में बड़ा भारी आनंद है।
संध्या होने पर राजा आनंद के साथ कैकेयी के घर गए और ऐसे गए, उसका वर्णन करते कैसे गए कि जनु धरि देह स्नेहु। राजा दशरथ तो मानो स्नेह की मूर्ति है, स्नेह ही देहधारी हो गया है दशरथ राजा में। और कैकेयी क्या है, बड़ी निष्ठुर है, निष्ठुरता है। तो मानो स्नेह देहधारी होकर वो निष्ठुरता के पास गया। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रखता के। सोरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारनु भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए दारी तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेशता भावी, अन अहि वातु सूच जनु भावी। जाय नृकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। के हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारई। मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी और मैं बड़ी खुशी खुशी ये बात इसको बताने आया था कि यह भी खुश हो जाती। यह खुशी के मौके पर नाराजगी कैसी। कई लोग होते हैं जो सोच लेते हैं कि आज उत्सव का दिन है, पर्व का दिन है, तो आज रो धो के उसको जरूर बिगाड़ देना। कई लोगों का स्वभाव होता है कि वे उत्सव के दिन को नष्ट कर देते हैं। तो राजा भयवश डर गए। अब आगे उनका पांव ही नहीं पड़ता है। जिनके बाहुबल के अधीन स्वयं देवताओं के राजा इंद्र निवास करते हैं और बड़े बड़े राजा उनका रुख देखकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सो अपनी श्रीमती जी की क्रोध की बात सुनकर के सुख गए। तो इसमें रानी का कोई प्रताप है कि रानी का प्रताप नहीं है, यह काम का प्रताप है। यह काम की बड़ाई है कि उसके वश में है। अब सोचते हैं कि यदि इनको मनावेंगे नहीं तो हमको काम भोग की प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिए यह दशा हो गई है। ये कौन है? सूल छेद देता है आदमी को। सूल से मारो छाती को छेद दे, और वज्र से मारो तो चूर चूर कर दे, और तलवार से मारो तो टुकड़े टुकड़े कर दे। राजा दशरथ का ऐसा शरीर कि वे शूल, पुलिस और असी माने तलवार, त्रिशूल, वज्र की चोट को अपने शरीर पर सह लेते थे। उनको कामदेव अपने फूलों के बाण से ऐसा मारता है कि स्त्री के सामने आने पर उनकी एक नहीं चलती है। अरे डरते डरते महाराज अपनी प्रिया के पास गए, कैकेयी के पास गए, और उसको उसकी दशा देख करके बड़ा दारुण दुख उनको हुआ, मन में दारुण दुख हुआ। वे तो धरती पर लेटी हुई है और मोटा पुराना कपड़ा पहन हुए है कि जाओ हम अब पुराना कपड़ा ही पहनेंगे, अब तुम्हारे बढ़िया बढ़िया कपड़ा हमको नहीं पहनना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। और शरीर के वस्त्र आभूषण सब इधर उधर फेंक दिए हैं। सो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह दुर्बुद्धि है, कुमति है, यह ना समझ नहीं, ये कुबुद्धि है। बद समझ बुरा होता है, ना समझ को समझाया जा सकता है लेकिन कुबुद्धि को समझाया जा सकता नहीं है। जब बुद्धि उल्टी हो गई तो समझना कि मुश्किल पड़ता है, समझाना मुश्किल पड़ता है। क्या कुवैस था भाबा, उसको कुवैस बनाना अच्छा लगा, कुवैस बनना अच्छा लगा। क्यों लगा? अन अहिवातु सूच जनु भावी, मानो भावी भविष्य अब यह सूचित कर रही है कि तुम्हारा सौभाग्य नहीं रहेगा, कि उसने आभूषण निकाल दिया, मंगलसूत्र निकाल दिया, ऐसा ऐसे तुम विधवा हो जाओगे। तो यह जो उसका पाखंड है कैकेयी का, यह जो जीद है, वह इस बात के सूचक है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने वाला होता है मनुष्य का, तब उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। नहीं तो वह अपने मंगलसूत्र, मंगल चिन्ह को क्यों उतार देती। अब जाई निकट रूप कह मृदुबानी, पास जाकर राजा बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं कि हे प्राण प्रिया, तुम किस कारण नाराज हुई हो, और हाथ में शरीर को छूना चाहे तो हाथ झटक दे, छूने भी न दे वह। और मानो कोई सर्पिनी, भुअंग भामिनी मानी सापिनी, क्रोध में भरकर विषम दृष्टि से देख रही है। अपने पति को ऐसी नजर में देखना मानो वो पी जाना चाहती है, उसको काट लेना चाहती हो। यह दृष्टि तो बहुत बुरी है। दो वासना जो उसके मन में है
वही उसकी जो 2 जीभ है, और जो 2 वर है वे 2 उसके दांत है। वह मानो देख रही है कि कहाँ मर्म स्थान में उनकी जीभ मारे और दोनों दांत से काट कर उलट जाए कि ये मर जाए। राजा की बुद्धि भी ऐसी भ्रष्ट हो गई थी भविष्यता के कारण, क्योंकि होनी भी ऐसी ही थी। उनकी समझ में न आवे कि आज राम राज्य के दिन ये कुबेश इसने क्यों बनाया है और अमंगल सजाया है, तो इसके मन में नक्की कोई दुर्भाव है। वे ये समझे कि यह काम का सुख बढ़ाने के लिए रुठने का खेल रच रही है। उसको यह नहीं समझ में आया कि इसके मन में दुर्भाव है। देखो, राजा लोग मितभाषी होते हैं, थोड़ा बोलते हैं। अगर कोई चाहे कि ज्यादा बोले तो वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। यह तो छोटे लोगों का काम है कि बकवास करना, लेकिन वहीं देखो बारंबार प्रार्थना करते हैं और भाट की तरफ तारीफ करते हैं। सुमुखी, सुलोचनी, पिक वचनी, गजगामिनी। मानी सुमुखी मानी तेरा मुख बहुत बड़ा सुंदर है, सुलोचनी मानी तेरी आंख बड़ी सुंदर है, पिक वचनी मानी तेरी वचन तेरी बोली कोयल जैसी है, और गजगामिनी मानी तू चलती है हाथी की तरह चलती है। तुम अपने कोप का कारण मुझे बताओ। अब यह वासना बोल रही है दशरथ की। अनहित तोर प्रिया कोई कीन्हा, के दुई सिर के ही जमु चहलीन्हा। कहु चेहि रंग कहि करो नरेसु, कहु के ही नृप ही निकासो देसु। सकौ तोर अरि अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सुर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। धरि कुधरि समुझी जिय देखु, बेग प्रिया परिहरहि कुबेशु। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनहु किराति निफंद। सियावर रामचंद्र की जय। बोले कि प्यारी तुम्हारा किसने अहित किया है। दशरथ राजा कैकेयी को पूछते हैं कि तुम्हारा किसने अहित किया है और किसके 2 सिर हो गए हैं। यमराजा किसको अपनी यमपुरी में बुलाना चाहते, मानी जिसका कोई गुनाह हो हम इसको मार सकते हैं। तुम कहो तो किस गरीब को धनी बना दो, माने दान करके उसको दे करके, और तुम कहो तो किस राजा को अपने देश में से निकाल दूं, देश से निर्वासन कर दूं, किस रंग को मैं राजा बना दूं। माने इतने शक्तिशाली थे ना दशरथ राजा। तो अगर तुम्हारा दुश्मन कोई हो सकता है तो उसको मैं होता है तो मैं मार सकता हूँ उसको। और ये नर नारी तो दुनिया के बापू रे, माने छोटे कीटक, इनमें तो क्या रखा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे सुंदरी, बरोरु माने जिसकी उरु झांग बड़ी सुंदर, इसको बरोरु बोलते हैं, तो इसको बरो बोलते हैं। लेकिन यह सौंदर्य के लिए सुंदरी के अर्थ में ये प्रयोग हुआ है। तो तुम मेरे स्वभाव को जानती हो कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है और मेरा मन चकोर है। तो हे प्रिय, मेरे प्राण, मेरे बेटे बड़ी खाई है, राम जी की खाई है। जब उन्होंने कहा कि बिहसी मांगू तो वो हंसने लगी कि अच्छा अब राजा फंसे, फंदे में फंसे। राजा समझते हैं कि मैंने कहा हंसो तो वो खुश होकर हंस रही है, लेकिन वो समझ रही है कि राजा अब फंस गए, वरदान देने का सौगंध खा के बोल दिया है। अब वह भूषण सज रही है और राजा समझते हैं कि अब यह खुश होकर हमको खुश करने को आ रही है। और स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुहु मोरी। मागु मागु मैं पै कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु वरदान देहु दुई, तेऊ पाव संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा ने कहा, राजा ने समझा कि इसका हृदय अभी ठीक हो गया है और यह खुश हो गई है। अब तो बड़े प्रेम से पुलकित हो गए और मृदु मंजुल वाणी में कहने लगे कि भामिनी, तू पहले ही चाहती थी कि राम का राज्य होवे, तो तुम्हारे मन वाली बात ही तो हो रही है। घर घर में नगर में आनंद की बधाइयां बज रही है। तो कल मैं रामचंद्र को युवराज पद देने वाला हूँ। तो सुलोचनी,
तुम भी अपने मंगल साज सजाओ। तो सुनते ही उसका कठोर हृदय एक बार फिर से कांप उठा। બંધ ના કરશો, ચાલો પેલું કરો ખાલી. ના એ ત્યાંથી બંધ કર્યું એમ નથી કહેતો મેં, એટલે અગરબત્તી બંધ કરો ના પાડી હતી કે હજુ શું થાય જોવાનું. હા હમણાં ચાલુ તમે એટલે જ ઉતાવળ ના કરશો, મેં કહ્યું હતું. અગર લાઈટ વાળું ચાલુ બંધ થાય. હા રિપેરિંગમાં એવું ચાલે. મૂક્યા બોલો હમણાં ભલે ચાલુ આવી જાય તો પણ લાઈટ ને અવાજ ને શું એટલે પેલામાં નથી આવતો. લાઈટ નથી આવતો. બધી બહુ સાચું કરવા બધું હોય ને, ડેલિકેટ મૂકે છે આપણે અત્યારે. એ નીચે હશે ને આપણે લાગશે નહીં. બંધ જ કરીએ લગાવો ને, બંધ જ કરી છે આપણે. ના ના એવું કઈ કરો એનો વાંધો નથી કરતો, કોઈ ઉતાવળ નથી કરતી. કરો જે કરવું છે, અમુક સરખા પોઈન્ટ સુધી કરો, કઈ વાંધો નથી કરતો. પેલું ત્યાં મૂકે તો ફરી પાછું હતું ત્યાં પેલું બસ આમાં અથડાઈ ના એટલું જોજો. જો ગરમ થઈ જશે આ વાડકી. तो घर घर में नगर में आनंद की बधाइयां बज रही है। तो कल रामचंद्र जी को मैं युवराज पद देने वाला हूँ, तो सुनो सुलोचनी, तुम भी अपने मंगल साथ सजा दो। तो सुनते ही उसका कठोर हृदय भी एक बार तो कांप उठा। वर मांगने के पहले अगर राजा समझ जाते कि इसके मन में यह बात है तो बात बन जाती, लेकिन जैसे बलतोड़ फोड़ा, मानिए जो पक्का गुमड़ा जो गुजराती में बोलते हैं, वो पक्का फोड़ा होता है, वो किसी का पक गया हो और छू जाने पर बहुत दुखता है, ऐसे उसको दुख तो बहुत हुआ कि देखो ये राम के राज्य के लिए ही कह रहे हैं, परंतु ऐसी पीर भी उसने छिपा ली, उसने गुप्त रख लिया, छिपा लिया। कैसे कि चोरी नारी जिमी प्रगटी न होई। चोरी नारी माने व्यभिचारिणी स्त्री, रखेल जिसको बोलते हैं, माने जो उसका व्यभिचारी साथी था वह कहीं चोरी में पकड़ा गया, तो अब उसको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जाहिर में तो वो रो नहीं सकती है, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा कि इसका इसके साथ संबंध था। तो यह दशा कैकेयी की भी हुई। राजा की समझ में उसकी कपट चतुराई नहीं आई, क्योंकि करोड़ों कुटिलों में जो मणि है मंथरा, वह उसकी अब गुरु बन गई है और वह पढ़ाती है। अब वह अपने गुरु जी वशिष्ठ के कहे में थोड़े चलती है, अब तो वह मंथरा जी के कहने पे चलती है। और उसने ऐसा पक्का कर दिया है कि वह बिल्कुल सुनती समझती नहीं है किसी का। यद्यपि राजा बहुत नीति निपुण है, लेकिन यह नारी चरित्र तो अथाह समुद्र है, मानी बहुत अथाह समुद्र है, मानी बिल्कुल गहरा समुद्र है। अब इसने खूब कपट का स्नेह बढ़ाया और अपनी आंख तिरछी करके और मुंह बनाकर और हंसकर उनसे बात करने लगी। प्यारे, तुम बारंबार कहते हो कि मांग लो, लेकिन न तो कभी कुछ देते हो न लेते हो। तुमने तो वरदान देने का कहा था, उसको मिलने में भी संदेह है अभी तो, यानी वो शंका कर रही है चरित्र करके कि अभी वो भी मिलेगा कि नहीं। तो जाने उमर मुराऊ हसी कहाई, तुम्हारी कोहाब परम प्रिय अहाई, थाती राखी न मांगी हु काऊ, बिसरी गय हूँ मोहि बोर सुभाऊ, झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहु, दुई कई चारी मागी मकुले हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पूंज, गिरि सम होहि की कोटिक गुंज, सत्य मूल सब सकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाये, तेहि पर राम सपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबेह गकुलहु जनु खोली, भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजू, बेलिनी जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर बाजू, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा ने हंसकर कहा, अरे मैं समझ गया तुम्हारा मर्म, तुमको कोहाना यानी रूठना और गुस्सा करना बड़ा प्यारा लगता है, तो इसलिए तुम
हमारे पास 2 वरदान की जो थाती रखी थी, अमानत रखी थी, लेकिन अभी तुमने मांगा नहीं और मैं भी भूल गया, क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा भोला है। तो मुझे झूठा दोष मत लगाओ। तुम्हें जरूरत हो, तुम्हें चाहिए तो 2 की जगह 4 क्यों नहीं मांग लेती हो? रघुकुल की सदा से रीति चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन और असत्य के समान तो कोई पाप नहीं है। बहुत पातक पुंज माने बहुत भारे पातक भी इकट्ठे कर दिए गए जाए तो एक जुट के बराबर नहीं होते हैं। करोड़ों गुंजा इकट्ठी कर जाए तो एक पहाड़ के बराबर नहीं हो सकती। तो दुनिया में जितने पुण्य हैं उनकी जड़ में सत्य है, और वेद पुराण मनुस्मृति सब जगह यही बात कही गई है। इस पर भी मैंने रामचंद्र जी की सौगंध खा ली, और रामचंद्र तो सुकून और स्नेह का अवधि है, समुद्र है, उनसे बड़ा कोई पुण्य और उनसे बड़ा कोई स्नेह नहीं है। तो क्योंकि जिसकी सौगंध खाई जाती है यदि झूठी कर दी जाए तो जिसकी सौगंध खाई जाती है उसी का अनिष्ट होता है। तो इसीलिए आजकल लोग बड़े चालाक हो गए हैं। कहते हैं ना तुम्हारी सौगंध, माने झूठी होने पर नुकसान भी होवे तो जिसकी सौगंध खाई है उसी का होवे। तो कहते हैं तुम्हारी सौगंध, माने दोनों तरह से, एक तरह से तो अपना काम बना और दूसरे इसी की सौगंध खाकर उसको झूठी कर दी। तो ऐसी सौगंध नहीं खा सकते थे। रामचंद्र की सौगंध खा ली, अब उसको तोड़ दे तो रामचंद्र जी का ही अनिष्ट होवे, इसीलिए उस सौगंध को तोड़ नहीं सकते। बड़े सीधे साधे विश्वासी थे वे, सुकृत और स्नेह की अवधि रामचंद्र जी को समझते थे। इस प्रकार दुर्बुद्धि कैकेयी ने बात दृढ़ की और हंसकर बोली, जब बाज यानी वो जो बाज पक्षी रखते हैं ना, तो उसकी आंख पर पट्टी बांध कर रखते हैं, क्योंकि किसी का वो आक्रमण ना करे। अगर खुली आंख रखते तो वो आक्रमण कर सकते हैं। तो जब आक्रमण करने का समय होता है तो उसकी आंख पर से पट्टी यानी कलह हटा देते हैं। तो जो चिड़िया उसके सामने दिखती है उसकी के ऊपर वो झपट पड़ता है। तो ये अपने कुमति रूप कुबिहंग बाज की टोपी मानी उसने खोल दी। अब भूप का मनोरथ जो सुंदर वन है राजा का, और सुख ही विहंग समाज है, और यह जैसे कोई बिल्ली बाज छोड़ना चाहती हो ऐसे ही वह वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अब देखो वो क्या सोचती है और क्या मांगती है, वो अगले सोमवार को हम देखेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहो वीर हनुमान, राम लखन जानकी करो सबका कल्याण, सियावर रामचंद्र।